श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या है। इस दिन आप सभी लोग जानते हैं कि स्नान और दान करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग इस पर्व पे स्नान दान ज़रूर करेंगे, और जो लोग प्रयागराज नहीं जा पाए हैं वो लोग अपने घर में ही उपायों को करके वही पुण्य फल पाने का प्रयास करेंगे जो उन्हें वहाँ जा कर के मिलने वाला था। तो इस वीडियो के अंदर मैं 3 उपायों की बात करूँगी। आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए और 3 उपायों को अच्छे से समझेंगे और उन्हें अपने जीवन में अप्लाई करके अपनी परेशानियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला उपाय हम अपने पितरों को प्रसन्न करने वाले हैं। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि जो अमावस्या तिथि होती पे उस तिथि पे हम अपने पितरों को प्रसन्न करने का अवसर नहीं छोड़ते। तो आज के दिन आप लोगों को गुड़ का एक टुकड़ा लेना है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, मध्यम आकार का आपको एक टुकड़ा गुड़ का ले लेना है। इसके साथ ही हमें 2 रोटी लेने की आवश्यकता पड़ेगी। आप गेहूं के आटों या फिर जौ दोनों ही आटों में से किसी की भी रोटी बना सकते हैं। बशर्ते आपको ध्यान रखना है कि खाना बनाने के बाद जो आटा शेष बचता है हमें उसकी रोटी नहीं बनानी, बल्कि आपको अलग से आटा गूँथ करके, अर्थात जूठा नहीं होना चाहिए। ऐसे जैसे आप भोग के लिए कोई प्रसाद तैयार करते हैं ना, उसी तरीके से आपको 2 रोटी तैयार करनी है। 2 रोटी ले लेंगे और गुड़ का टुकड़ा लेंगे। अब देखिए, समझते हैं कैसे हमें चढ़ाना है। एक रोटी आपको नीचे रखना है, फिर बीच में गुड़ रखना है और फिर उसके ऊपर दूसरी रोटी रख देना है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, जो बंद आती है ब्रेड या फिर मक्खन बंद या बर्गर, उसमें है ना कि नीचे ब्रेड रहता, बीच को अलग करके फिर बीच में उन्हें जो भी लगाना होता है फल वगैरह, फल क्या अर्थात जो भी सैलड लगाना होता है लगा देते हैं। वैसे ही सेम आपको इस रोटी का भी बना लेना है। इसके बाद में घर के नज़दीक में आपको आसानी से गौ माता मिल जाएंगी। आपको जाना है, गौ माता के पैर छू लीजिएगा। वो हमारी माता हैं, हमारी पूजनीय हैं, और उन्हें आपको ये रोटी गुड़ सहित दोनों रोटियों को खिलाना है। और ध्यान रखिएगा, आप जब उन्हें ये रोटी खिलाएंगे तब आपका जो मुख है वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए, क्योंकि हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं। और हमारे पितर सभी लोग जानते हैं ना कि वो दक्षिण दिशा में ही निवास करते हैं, है ना मित्रों। तो पितृ देवता आर्यमन का स्मरण आपको अपने मन में करना है, क्योंकि आज मौनी अमावस्या, हमें किसी से बिना बात किए उपायों को करना है। दक्षिण दिशा में जा करके गौ माता को ये रोटी और गुड़ आपको खिला देना है, और मन ही मन निवेदन करेंगे कि पितृ देवता, मुझसे जाने अनजाने जो भी गलतियाँ हो गई हों उसके लिए आप मुझे नादान समझ करके माफ़ कर दीजिएगा, और आपके आशीर्वाद से हमारे जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए, कभी कोई विघ्न ना आए। इस तरीके से आप ये 2 रोटी वाला उपाय ज़रूर करिएगा। तो पहला उपाय समझ लिया। अब हम बात करते हैं जल्दी से आज के अपने करने वाले दूसरे उपाय की। जो मित्रों, आज हम दूसरा उपाय करने वाले हैं। इस उपाय को करने से हमारे घर में अगर कोई लंबे समय से परेशानी आ रही हो, जीवन में बहुत संकट चल रहा हो आपके, तो आपको आज के दिन एक बेलपत्री लेनी है। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि बेलपत्री लेते समय आप ध्यान से देख लीजिए कि तीनों पत्तियाँ सही सलामत हैं या नहीं। कोई पत्ती में जाला मकड़ी का या कोई कीड़ा या फिर कटी अटी तो नहीं है, इतना देखना हमारा उत्तरदायित्व होता है। तो एक बेलपत्री और 2 अक्षत चावल के दाने, कोई सा भी चावल नहीं लेंगे, अक्षत चावल के 2 दाने मात्र, और साथ ही में तांबे के कलश में जल और गंगा जल। इतनी चीज़ें आपको लेकर के जाना है इस उपाय को करने के लिए। तो सबसे पहले इतनी चीज़ें इकट्ठा करने के बाद में आपको पता है कि हमारे घर में भी जो पितृ देवता होते हैं उनका निवास स्थान होता है, सभी के घरों में होता है, और वह निवास स्थान है जल। जल जहाँ पर होता है, पानी पीने वाला स्थान, वहाँ पर निवास करते हैं हमारे पितृ देवता। तो आपके घर में मटका, आर ओ, पेरंडा या फिर वाटर कूलर, जिसमें भी जल रहता हो, आपको उसी स्थान पे जाना है। अपना दाहिना हाथ आगे करेंगे, उसमें आपने जो एक बेलपत्री ली है उसे रखेंगे, और फिर उस बेलपत्री के ऊपर जो 2 अक्षत चावल के दाने लिए हैं उन्हें आपको रखना है। यानी दाहिना हाथ आगे, फिर बेलपत्री, और फिर बेलपत्री के ऊपर दोनों चावल के दाने, और पितृ देवता आर्यमन का स्मरण करके जो भी परेशानी आपके घर में हो रही, बेशक आपके यहाँ जो परेशानियाँ हो रही हों बहुत लंबे समय से चल रही हैं तो नहीं कहा जा सकता, वरना जो हमारे पितृ रुष्ट होते हैं तो उससे भी हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आप निवेदन करिएगा, उन परेशानियों को दूर करने के लिए उनसे निवेदन ज़रूर करिएगा। इसके बाद अब उस बेलपत्री को और बाकी सारी सामग्री जल सहित लेकर के महादेव जी की शिवलिंग के पास जाइएगा, और बेलपत्री को महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर अक्षत चावल के दाने सहित समर्पित करके 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करके समर्पित कर देंगे। मित्रों, 2 उपाय आप इस तरीके से करने वाले हैं। अब तीसरे और अंतिम उपाय को भी जान लेते हैं कि आखिर इसे हमें कैसे करना और इस उपाय का लाभ क्या है। तो मित्रों, जो तीसरा उपाय हम सभी लोग करेंगे, तो अगर रोग बीमारियाँ बहुत ज़्यादा
ज़्यादा होती है, बहुत कॉमन सी चीज़ है। घर घर में कोई ना कोई बीमार व्यक्ति रहता ही है पर्टिकुलर। तो आपके घर में भी आसपास ऐसे लोग होंगे तो 2 अक्षत चावल के दाने आज आपको लेने हैं इस मौनी अमावस्या पे। ध्यान रखिएगा, मौनी अमावस्या पे मौन रह करके ही उपाय करना है। जो भी बोलना है, जो भी कहना है, आपको अपने मन के अंदर कहना है। तो 2 अक्षत चावल के दाने के साथ आपको 2 शमी के पत्ते अब लेने हैं। ठीक है मित्रों, 2 शमी के पत्ते, 2 अक्षत चावल के दाने, बस 2 ही चीज़ें लेनी है इस उपाय के लिए। इसके बाद में तांबे का कलश, जल और गंगा जल, इतनी चीज़ें आपको लेनी है। ध्यान से, कोई भी सामग्री छूटने नहीं पाए, मात्र 3 ही चीज़ें हैं। और फिर सारी सामग्री लेकर के मित्रों महादेव जी के शिवलिंग के पास आपको जाना है। यहाँ पहुँच करके शिव शंभू से आप अपने मन में निवेदन करेंगे। ठीक है मित्रों, क्या निवेदन करेंगे? रोगी व्यक्ति के लिए का नाम और गोत्र बोल करके उसके जीवन से रोग बीमारियों को दूर करने का निवेदन करेंगे। 1 शमी का पत्ता महादेव जी की शिवलिंग के बिल्कुल ऊपर और दूसरा पत्ता जलाधारी से, जहाँ से जल गिरने वाला होता है वहाँ पर। और इन्हीं दोनों स्थानों पर, इन्हीं दोनों शमी के पत्तों के ऊपर आपको एक एक जो अक्षत चावल का दाना लिया है उसे रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर समर्पित करेंगे। और लास्ट में पितृ देवता अरिमन से निवेदन करते हुए जो भी आपकी विनती है, मनोकामना अर्थात रोगी व्यक्ति के लिए आप जो विनती करने आए हैं उसे करने के बाद अब सबसे लास्ट में 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करके मित्रों चढ़ा दीजिएगा। आप यकीन मानिए, जो ये मौनी अमावस्या सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है, सभी अमावस्या में यह विशेष और महत्वपूर्ण होती है, तो आप लोग चूकिएगा नहीं। रोटी के ऊपर रोटी वाला जो भी उपाय मैंने बताया उसे करिएगा। कैसा भी पितृदोष हो आपका समाप्त ज़रूर होगा। तो मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी भी आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हर हर महादेव जी ज़रूर लिख के जाएंगे आप सभी लोग।